Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester. And students, today our the most important topic is various elements of software engineering and its importance. Importance and its importance. Importance भी है software engineering की क्या importance है? Importance of software engineering ये भी हमें जो है स्टूडेंट इस टॉपिक में डिस्कस करना है। इससे पहले जो है हमने YouTube पर SDLC हमने करा डिस्कस भी। SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है और कौन कौन से मॉडल्स हैं जो हम जो है आजकल यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फेज थे। सपोज दैट हमारा था भाई प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र क्या है, फिर हमारा जो है कौन सा ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस, डिज़ाइन, फिर हमारा जो है कोडिंग है, फिर हमारा उसमें जो है कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस वी हैव टू यूज इन डिस्कसिंग SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो स्टूडेंट्स इसके ही सीक्वेंस में है हमारा जो जो अगला टॉपिक है वो है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें स्टूडेंट हम टूल्स यूज़ करते हैं, प्रोसीजर यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर पैराडिग्म यूज़ करते हैं। तो कहना मतलब यह है कि भाई हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज भाई मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मतलब टू डिलीवर द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर विद इन ए टाइम लिमिट एंड विद इन ए बजट। ठीक है, तो अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है कि भाई हम इस चीज़ को जो है हम कैसे जज करें, इस चीज़ को जो है हम कैसे मतलब जो है ऐसे वो कौन सी टेक्निकल वो चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर को मोर इफिशिएंटली और मोर वायबल बना सकते हैं। तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अकॉर्डिंग टू फ्रिट्ज ब्यूरो, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द एस्टेब्लिशमेंट, इसमें लिखा भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल in order to obtain economically the software that is reliable and work efficiently। मतलब वो क्या हो, reliable हो, वर्क को efficiently कर सके ऑन ए रियल मशीन पे वर्क कर सके। तो मतलब क्या हुआ, अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम बोल सकते हैं द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डेवलप मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट कैन बी स्केल अप लार्ज सिस्टम एंड दैट कैन बी यूज्ड टू कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एट लो कॉस्ट विद ए स्मॉल साइकिल टाइम। ठीक है, मतलब हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर उसको डेवलप कर सकें जो है एक स्मॉल जो है क्या नाम है एक स्मॉल समय में, एक स्मॉल बजट में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कि वही लिखा भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डेवलप मेथड्स एंड प्रोजेक्ट एंड प्रोड्यूसेस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट कैन बी प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एट लो कॉस्ट विद इन ए स्मॉल साइकिल टाइम। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स जो है यूज करेंगे, तो इसको दीज आर द एलिमेंट्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, टूल्स, पैटर्न, दीज आर द एलिमेंट्स। तो मेथड्स का मतलब क्या है? मतलब हम बोल सकते हैं स्टूडेंट व्हाट द मेथड, तो मेथड इज अ प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसिंग सम रिजल्ट। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ टेक्निक। मेथड जनरली इन्वॉल्व सम फॉर्मल नोटेशन एंड प्रोसेस। मेथड जो है वो क्या होते हैं, सम हमारे हमारे नोटेशंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या प्रोसीजर। अब देखो स्टूडेंट, जब भी कभी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उससे पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम स्टूडेंट क्या होती है? एल्गोरिथम जो है वो हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हम जो है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि भाई प्रोग्राम कैसे बनेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद स्टूडेंट हम उसका फ्लो चार्ट भी बनाते हैं। फ्लो चार्ट पर डिफरेंट हम जो है नोटेशन का यूज करते हैं, डेटा डिक्शनरी का यूज करते हैं। ठीक है, और जिससे हम जो है एक ताकि हम जब कोडिंग करें, जब हम उसकी कोडिंग को जब हम लास्ट स्टेज पहुंचे तब हमें जो है चीज़ों को आपस में इंटर रिलेट करने में हमें प्रॉब्लम्स ना आए। टूल्स क्या है? अब इंक्रीज एक्यूरेसी, इफिशिएंटली, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब भाई तो किस टूल्स का यूज करें? जैसे टूल्स आर ऑटोमेटेड सिस्टम दैट इंक्रीज accuracy, efficiency, productivity or quality of end project. A tool that automate the preparation of data flow diagram and can increase the accuracy, efficiency and productivity। मतलब टूल्स क्या करेंगे, जो हमारी एक्यूरेसी है उस और जो इफिशियंसी है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारे प्रोडक्ट की, उसको जो है इंक्रीज करेंगे। अब टूल्स और टेक्निक का मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट भाई हम जो है टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग हमारी एक्यूरेसी को मतलब पड़ेगी, जिसमें हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग है। तो ये कई सारे टेस्टिंग को हम इंप्रूव करेंगे जिससे हम अपने प्रोजेक्ट्स को एरर फ्री बना सकें, बग्स फ्री बना सकें, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है एफिशिएंटली वर्क कर सके। ठीक है ना, तो एक बात ये हो गई।
उसके बाद है हमारा पैराडिग्म, तो अप्रोचेस फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर दैट सच ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पैराडिग्म। अब कौन कौन सी अप्रोच हम यूज कर रहे हैं? अप्रोच मतलब क्या है, मतलब क्या है कि पैराडिग्म रेफर टू पर्टिकुलर अप्रोच टू बिल्डिंग सॉफ्टवेयर सच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। डिफरेंट पैराडिग्म हैव देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स दैट मेक देयर suitable ओवर अनदर इन ए गिवन सिचुएशन। तो कहने मतलब क्या है कि भाई पैराडिग्म क्या है कि सॉफ्टवेयर पैराडिग्म मतलब क्या है कि भाई किस भाई सॉफ्टवेयर किस नेचर का बना रहा है, बिकॉज जैसा हमने कभी सॉफ्टवेयर क्राइसिस भी आते हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों आते हैं भाई? जो नेचर है सॉफ्टवेयर का वो चेंज हो रहा है, जैसा सपोज, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। कई टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सपोज सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, सिमुलेशन की बात करें, एम्बेडेड की बात करें। तो अब इन सभी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट पैराडिग्म यूज होगी, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट प्रोसीजर यूज होंगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड क्या है? नीड है और उसके बाद इंपॉर्टेंस भी है। तो नीड क्या है? तो पीपल डेवलप सिस्टम वर्क कंसिस्टेंटली रॉन्ग इन देयर एस्टिमेट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट। यस, अगर आप रॉन्ग वे में जाएंगे, रॉन्ग एफर्ट लगाएंगे, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा देंगे, तो आप जो है प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं बना सकते। ये बहुत ही, तो इसीलिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड है। रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी वर डिफिकल्ट टू अचीव। यस, रिलायबिलिटी और जो हमारी मेंटेनेबिलिटी है वो हमें उसको हम डिफिकल्टी जो है से अचीव करेंगे अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स और टेक्निक को यूज नहीं करेंगे। फिक्सिंग बग्स इन डिलीवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मोर बग्स। यस, हमने सपोज दैट बग्स को तो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन जब हमने प्रोजेक्ट को जब स्टूडेंट हमने डिलीवर करा तभी भी हमें जो है बहुत सारी बग्स का हमें जो है सामना करना पड़ गया। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। यस, जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट कॉस्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट में उतनी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आ रही है। अगर लेकिन अगर मान लो सिस्टम में अगर हमने जो है बग्स अगर ज़्यादा हो गई सपोज दैट, और हमने फिक्स तो कर दिया, लेकिन जब हमने उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करा, सॉफ्टवेयर को डिलीवर करा, तो उसमें बहुत सारी बग्स आ गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब जो है नीड है हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अच्छे से काम को करने की। डिमांड ऑफ लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। यस, तो अब क्या मतलब है कि जो हमारे लार्ज और मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है उसकी भी डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स, एक तो वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम मतलब जो है सॉफ्टवेयर हम जो है एफिशिएंट बना रहे हैं, हमने सारे मेथड्स यूज किए, टेक्निक्स की नीड भी है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंस की। भी इंपॉर्टेंस क्या है? तो नाउ इट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Today's software developing combined companies have realized the difference between software and the small program. अब देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि इट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है कि भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो हमारी जो है जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उसको जो है डेवलप करेगी। इम्प्रूव द कॉम्प्रहेंशन ऑफ डेवलप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंट्रोलिंग एंड प्रिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोड्यूस व्हाट द कस्टमर वांट। यस, कस्टमर क्या चाहता है तो वो हमें प्रोड्यूस जो हम करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर दैट सैटिस्फाइड स्पेसिफिकेशन, producing reliable software system, producing efficient software system, producing extensible software system, producing the software within time limit, improve the quality of software product at all levels, producing the various product in addition to program for example documentation requirement and document specification, software requirement specification, hardware requirement specification। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारी इंपॉर्टेंस हो गई, नीड हो गई, और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हमारे सारे ये एलिमेंट्स हो गए। तो स्टूडेंट्स ये सभी चीजें जो है मिलके हमें एक बेस्ट हमें जो है सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती हैं, ताकि जो है हम, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट, एक्यूरेसी, बग्स फ्री, टाइमली और कंपेटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, रोबस्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होनी चाहिए वो हमारे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, ताकि हम जो है एक अच्छा और इफिशियंट जो है हम सॉफ्टवेयर हम जो है मतलब बना सकें, ठीक है ना। हाँ, तो अब स्टूडेंट इसमें जो है मेनली जो हमें डिस्कस जो करना है, जो हमारी मेन जो चीज़ें हैं, अब जैसे कि मान लो कि इसमें अगर हम बात सॉफ्टवेयर की बात करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होने के लिए क्या होना है, तो एक तो क्या है कि भाई सॉफ्टवेयर के साइज ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, उसकी हम जो है डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करें, गुड उसमें इंटरफेस का यूज़ करें, मोर फंक्शनलिटी यूज़ करें, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इज यूजली डेवलप्ड टू बाय ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क्स इन ए टीम, और जो है हम जो है टीम और वर्क दोनों में हम उसको यूज कर सकें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने आज ये टॉपिक डिस्कस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में,
कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके टूल्स हैं और क्या इसके मतलब प्रोसीजर्स हैं, क्या पैराडिग्म है और इसके क्या इंपॉर्टेंसेस हैं, क्या नीड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम में आया, एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिफाइन इट्स इंपॉर्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें टूल्स, मेथड, प्रोसेस और क्वालिटी फोकस, क्योंकि भाई हमें क्वालिटी पे भी फोकस करना है। अगर आप क्वालिटी पे स्टूडेंट फोकस नहीं करेंगे तो जो है हम इफिशिएंट सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की जो ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा जो यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा गया है इसको आपको साफ साफ दिखाई दे, इससे देख के आप नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।